बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैंने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल है। ये सर उसका यूआरएल है और मोहसिन रज़ाक, रोल नंबर 23, MSCS फोर्थ। सर सबसे पहले इसके बैड पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि टेक्स्ट जो है ना वो सर वो बहुत संभाल है, पढ़ने में काफ़ी जो है ना वो मुश्किलात है। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है साथ। और इसके अलावा जो दूसरा बैड पॉइंट है वो डेड लिंक के हवाले से है कि इस वेबसाइट में कोई भी ऐसा जो है डेड लिंक जो है वो अवेलेबल नहीं है। और मोस्टली जो लिंक्स हैं उसके ऊपर अगर क्लिक किया जाए तो वो रीडायरेक्ट टू होम पेज जो है वो होते हैं, मतलब डेड लिंक जो है वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 3 सर, इसमें ग्राफिक्स की जो फाइल्स हैं वो उसका साइज बहुत बड़ा है सर। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पिक्चर लगाई हुई है इन्होंने। ये शुड बी स्मॉल होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। और इसके अलावा सर पॉइंट नंबर जो 4 है, नेविगेशन ऑफ एलिमेंट्स होम एंड सोशल मीडिया आइकन्स इज नॉट डिफाइंड। मतलब कोई भी सर न्यू यूज़र है उसको मतलब कि इतना इजी जो है ना वो फाइंड नहीं कर सकता ये सारी इन्फॉर्मेशन ना। अगर कोई स्टूडेंट है या कोई मतलब के पेरेंट्स हैं, अगर वो एडमिशन्स की इंफॉर्मेशन के लिए इस वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। पॉइंट नंबर 5 सर, लेक ऑफ कंट्रास्ट की जो है ना वो भी ही इसमें कमी है। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे info@universityofnaroval.edu.pk लिखा हुआ ईमेल एड्रेस उनका और उनका फ़ोन नंबर। और उसके साथ ही नीचे सर लोगो और ये कुछ टैब्स बने हुए हैं। ये कलर सर थोड़ा सा ना डिफरेंट होना चाहिए हट की तरह, ताकि पता चले। और इसके अलावा सर इवैल्यूएशन ऑफ वेबसाइट, इसमें सर पहला जो है वो नेविगेशन है। सर नेविगेशन जो है वो इसके जो है ना वो क्लियर या लॉजिकली जो है ना इजी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं है इंफॉर्मेशन, क्योंकि एलएमएस टैब इंफॉर्मेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी साइट मैप जो है वो विजिबल नहीं है। डाउनलोड टैब जो है वो नॉट डिफाइंड है। होम पेज जो है वो इस पे नहीं है, नॉट डिफाइंड है। रिकमेंडेशन में यही है कि होम टैब और डाउनलोड टैब और एलएमएस टैब शुड बी विजिबल ऑन टैब एरिया। आगे सर नेविगेशन में पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस वेबसाइट में जो एक्सटर्नल लिंक काम कर रहा है वो डिजिटल लाइब्रेरी का लिंक काम कर रहा है। ये सामने स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में सर जितनी मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस वेबसाइट पर वो इजीली डाउनलोड है। और मोस्टली जो है वो वेबसाइट क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ की जो मतलब इंफॉर्मेशन जो डाउनलोड हो रही है ये सामने चलान फॉर्म है, ये इसके ऊपर 1 क्लिक से जो है ये डाउनलोड हो रहे हैं। इसके अलावा सर पॉइंट 4 में सर नेविगेशन जो है वो विद इन द साइट क्लियर एंड इजी। नहीं सर, ये क्लियर एंड इजी तो इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉपर जो है सीक्वेंस में जो है वो नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि एलएमएस को डाउनलोड टैब को एक तो यहाँ पे विजिबल नहीं है, वो यहाँ पे होने चाहिए और उनको प्रॉपर जो है सीक्वेंस में होना चाहिए हर चीज़ों को। बस चीज़ें मतलब मिक्स अप हैं यहाँ पे टैब्स ना, नेविगेशंस। फिर पॉइंट नंबर 5 में if there are links to other pages are there reliable sources। यस सर, अदर पेजेस लिंक्स ओनली डिजिटल लाइब्रेरी लिंक है वो है, उसके अलावा तो और कोई अदर लिंक अदर पेजेस का जो है वो लिंक नहीं है साथ इसके। पॉइंट नंबर 6 में सर site contains broken links। No sir, no broken links in this website due to many pages are under construction and many जो लिंक्स हैं वो सर रीडायरेक्ट होते हैं होम पेज पे, तो ब्रोकन लिंक इसमें कोई भी नहीं है। आगे सर ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट ये है कि इज द पर्पस क्लियरली स्टेटेड फॉर इंटेंडेड ऑडियंस।
सर पेरेंट्स के लिए है क्योंकि वो एडमिशन इंफॉर्मेशन के लिए विजिट करते हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए विजिट करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए विजिट करते हैं। और टीचर्स के लिए ये है कि वो जॉब्स के लिए विजिट करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सर कॉन्ट्रैक्ट को हायर करने के लिए या उसको हासिल करने के लिए वो विजिट करता है। पॉइंट नंबर 2 है सर, व्हाट गोल्स ऑब्जेक्टिव्स डज दिस पेज मीट? यस सर, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन एंड फी स्ट्रक्चर, एकेडमिक्स, रिसर्च, जॉब्स, टेंडर और HEC के ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो मीट करता है। पॉइंट नंबर 3 में ऐसे है कि हाउ डिटेल्स इज द इंफॉर्मेशन? सर डिटेल्स जो है वो मतलब कि वास्ट इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कवरेज, सर कवरेज में पहला पॉइंट ये है कि मैनी डेप्थ एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट इन इज इंफॉर्मेशन एक्यूरेट एंड फैक्चुअल? सर मैनी पेजेस दिस वेबसाइट्स के जो है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ है और लाइब्रेरी है, रिसर्च में आप क्लिक करें तो वो वहाँ पे प्रॉपर हमें उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन वो नहीं मिलती। सर पॉइंट नंबर 2 है कि डू द ग्राफिक्स इमेजेस इनहेंस द इंफॉर्मेशन? ग्राफिक्स इमेजेस सर इंफॉर्मेशन तो हैं, लेकिन इनका साइज जो है वो बहुत बड़े हैं। रिकमेंडेशन में यही है कि इनका साइज जो है वो अकॉर्डिंग टू वेबसाइट्स पेज एंड फॉर्मेट्स उसके मुताबिक होना चाहिए। और जितनी भी इन्होंने पेज मतलब के वेबसाइट में इमेजेस वगैरह यूज़ की हैं, वो मतलब कि उसके टॉपिक के रिलेटेड ही उसको शो कर रही हैं, ये किस के मतलब जो है वो टॉपिक है। कवरेज में सर पॉइंट नंबर 3 है कि इज द इंफॉर्मेशन ऑन द साइट रेलेवेंट टू यूजर नीड्स? नो सर, नो प्रॉपर यूजर इंफॉर्मेशन ऑन दिस साइट रेलेवेंट टू यूजर नीड्स। No proper guidance for students and parents for admission fee and policy and notice boards. कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है इस वेबसाइट पे सर। आगे सर राइटिंग स्टाइल में पॉइंट नंबर 1 है कि इज द लैंग्वेज यूज्ड अप्रोप्रिएट फॉर इंटेंडेड ऑडियंस साइट फ्री ऑफ टाइपो एंड अदर एरर्स? सर इंग्लिश मीडियम इज यूज्ड इन दिस वेबसाइट एंड कोई मतलब टाइपो और अदर एरर्स जो है वो यहाँ इस वेबसाइट में नहीं है। नेक्स्ट सर पॉइंट नंबर 2 है कि इज देयर द डेट दैट शोज व्हेन द साइट हैज लास्ट बीन अपडेटेड? नहीं सर, ऐसी कोई भी डेट कहीं भी पूरी वेबसाइट में शो नहीं हो रही जिससे पता चल सके कि ये वेबसाइट लास्ट कब अपडेट हुई है, वो कहीं भी शो नहीं है। आगे सर ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशंस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसमें सर पहला है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। इसमें सर एक्टिव मेन्यू आइटम्स, स्टेप विजर्स, लोडिंग एनिमेशंस, प्रोग्रेस बार्स, सर मेजर आइटम्स आर अंडर कंस्ट्रक्शंस, जिसकी वजह से ये प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो विजिबल नहीं है ये इसमें। आगे सर मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। सर ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट इस यूनिवर्सिटी की मतलब के साथ रियल वर्ल्ड के साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट है सर वो डबल डेकर उन्होंने इस्तेमाल की हुई है, लेकिन ये तो मतलब कि पाकिस्तान में तो किसी भी यूनिवर्सिटी में डबल डेकर जो है ना वो इस्तेमाल नहीं हो रही, यहाँ पे तो सिंगल ही इस्तेमाल हो रही है। तो ये चीज़ जो है ना वो रियल वर्ल्ड के साथ जो है ना वो मैच नहीं कर रही। आगे सर यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। सर एडमिशन अप्लाई करते वक्त ये चीज़ें यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त मौजूद हैं, क्योंकि मैं ये फॉर्म फिल कर रहा था तो यहाँ पे मुझे वो बैक का ऑप्शन भी दे रहा था, सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन भी दे रहा था। मतलब कि यूज़र को जो है वो कंट्रोल और फ्रीडम के साथ वो अपना काम मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है वो। नेक्स्ट सर कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स।
यूजर्स सर मतलब कि मोस्टली ये इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड जो है वो उसको मेंटेन नहीं रखा हुआ। एरर प्रिवेंशन सर, एरर प्रिवेंशन इन दिस वेबसाइट पर जो है ना वो अप्लाई नहीं हुआ उसकी रीज़न ये है और एग्जांपल ये है कि एप्लीकेंट, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है सर, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें एप्लीकेंट की जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ वो मैंने तकरीबन 1 साल पहले जो है ना वो आने वाली जो फ्यूचर की डेट थी वो मैंने डाल दी, तो 2022 मतलब 8 जनवरी 2022, उसने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया और उसमें भी उसने कोई एरर नहीं दिया कि ये डेट तो आपकी बहुत जो है वो एडवांस में डाल रहे हैं, हालांकि ये एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ है, इसने मुझे कोई एरर वगैरह शो नहीं किया और फॉर्म को सेव कर लिया। आगे सर रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल में सर, ये सर इस वेबसाइट पे जो है ना वो अप्लाई नहीं है क्योंकि जब मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा रहा था तो ये देखिए सर, बोर्ड इंस्टीट्यूट की जगह मैंने बोर्ड का नाम लिखना था अल्फा अल्फाबेटिक, और उसने मैंने खुद से जो है न्यूमेरिक ऐड कर दी है, उसने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। मुझे मतलब कि कोई ये नहीं एरर वगैरह शो किया कि आप ये यहाँ पे ये न्यूमेरिक नहीं ऐड कर सकते, यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ऐड हो सकते हैं, उसने फिर भी उसको सेव कर लिया। सर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ की बात अगर की जाए तो वो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई नहीं है क्योंकि मतलब कि काफ़ी मैनी पेजेस इस वेबसाइट के अंडर कंस्ट्रक्शन हैं सर। स्टैटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन सर, ये भी इस वेबसाइट पे जो है ना वो पूरा नहीं उतरता अंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब फर्दर फ्यूचर में इसका डिज़ाइन कैसा करें और मतलब क्या क्या चेंजिंग लाएं वो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी करंटली इसका डिज़ाइन जो है ना वो इसके मुताबिक नहीं है। हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज डायग्नोज रिकवर फ्रॉम एरर्स, ये सर इस फॉर्म अप्लाई करते वक्त न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक्स इसको जो है ना वो यूज़र को जो है ना वो मतलब कि डायग्नोस नहीं कर रहा है एरर को, उसी तरह फॉर्म को सेव करते जा रहा है। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशंस, ये भी सर इसमें जो है ना वो अप्लाई नहीं है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट है। तो यही सर मेरी प्रेजेंटेशन है। शुक्रिया सर, थैंक यू। और कोई भी सर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मैं डायरेक्टली अवेलेबल हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है +923216710785, और स्काइप पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं mohsin.razak345, फेसबुक आईडी है मोहसिन रज़ाक ऑफिशियल, और ये मेरा फाइवर का लिंक है मोहसिन रज़ाक। शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।